Okay, so in today's class we are starting morphology of flowering plants. Okay, ये डिसेबल कर दो, चैट बॉक्स डिसेबल करो। उधर वहां पे डॉट्स दिख रहे हैं ना, उस पर क्लिक करो, डिसेबल। ओके, अभी जो हम कंटिन्यू करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फर्स्ट वी विल डिस्कस रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड, ये सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस कहां से हैं क्वेश्चन आने के? फ्लावर से ज्यादा क्वेश्चंस आ गए, चांसेस हैं। रूट से स्टार्ट करेंगे हम। रूट, so what is meant by root is that part which is developing from radical part of the seed में दो पार्ट होते हैं, एक आर एक पी। व्हाट इज आर? रैडिकल। रूट डेवलप फ्रॉम रैडिकल पार्ट ऑफ द सीड से निकलता है रूट, सबको मालूम है। अगर रूट जो है स्टेम से निकला तो कैसा रहेगा? इफ रूट्स आर डेवलपिंग फ्रॉम स्टेम इन सम प्लांट, दिस इज द स्टेम, और आप देख पा रहे हैं यहां पे रूट्स निकल रहे हैं स्टेम से, सच रूट्स आर कॉल्ड, यस, क्या बोलेंगे ऐसे रूट्स को हम? एडवेंटिशियस रूट्स बोलेंगे इनको, एडवेंटिशियस रूट्स। रहने लास्ट में हम जो है डाउट्स आपके जो भी रहेंगे चैट बॉक्स एनेबल करेंगे तब। अभी क्लास के टाइम में तो आप क्लास अटेंड करिए, लास्ट मोमेंट में हम डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है? जब चैटिंग भी कर सकते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स मींस द रूट्स आर डेवलपिंग फ्रॉम द स्टेम। What is the example? The roots developing from the stem. Example is Monstera plant. Monstera plant में क्या होता है ना, roots are developing from the stem. Such roots are called adventitious root. If the root contain one long primary root and secondary root, if the root system contain one long primary root from which many secondary tertiary roots develop, these roots are called tap roots. Tap roots are present in dicots plants. Dicot में होगा tap root system. Okay, tap root का मतलब है it contain one primary root, one secondary root, one tertiary root. अगर रूट में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट्स रहेंगे तो टैप रूट बोलेंगे। टैप रूट आपको मिलेगा डाइकॉट प्लांट्स में मिलेगा, देखिए डाइकॉट प्लांट में। ओके, रूट कितने टाइप की है हम जरा डिस्कस कर रहे हैं, देखिए। ये एक हो गया रूट, डाइकॉट प्लांट में मिल रहा है टैप रूट सिस्टम। देन वन मोर टाइप ऑफ रूट, एक रूट और देखिए आप, द रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ शुगर केन प्लांट। शुगर केन प्लांट में कुछ ऐसे रूट्स होते हैं, रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम द लोअर नोड्स। दीज मार्क आर नथिंग बट नोड्स, और नोड से अगर रूट निकल रहे हैं तो ऐसे रूट्स को क्या बोलेंगे हम? स्टिल्ट रूट्स। व्हाट आर स्टिल्ट रूट्स? द रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम लोअर नोड्स। लोअर नोड से निकल रहे हैं तो क्या बोले? स्टिल्ट रूट बोले हैं। स्टिल्ट रूट आर प्रेजेंट इन शुगर केन, मेज, शुगर केन मेज प्लांट में मिलेगा आपको ऐसे रूट्स, ठीक है? लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सच स्टिल्ट रूट? Such stilt root are giving support to the plant, support to the plant, ठीक है? Support to the plant. Next,
इज देयर एनी एडिबल रूट? कोई ऐसी रूट जो खाते हैं हम? कोई बताएगा एडिबल रूट? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल में बहुत सारे वेजिटेबल क्या हैं? लीफी वेजिटेबल्स हैं, कुछ रूट वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट वेजिटेबल हैं। टोमेटो क्या है? फ्रूट है वो। फ्रूट आप बोलेंगे फ्रूट कैसा बोलते हैं आप टोमेटो को? टोमेटो तो वेजिटेबल है। सो वेजिटेबल्स को हम है ना कैटेगराइज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर दे आर रूट, स्टेम और लीफ और फ्रूट। कुछ एडिबल रूट्स की अगर नाम बात करेंगे तो कैरेट इज ए एडिबल रूट, रेडिश इज ए एडिबल रूट, स्वीट पोटैटो इज एडिबल रूट। स्वीट पोटैटो एडिबल रूट है। स्वीट पोटैटो इज आल्सो एडिबल रूट। ठीक है, क्लियर है अभी ये? क्लियर है? नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट रूट का नाम बता रहा हूं मैं, देखिए आपको। yes, sir. हाँ, यहाँ पे 1.5 1.5 वैसा करे तो होता। वैसा करे तो कुछ कर सकते हैं। आप यहां से दे दियो 1.5, यहां से 1.5 दे दियो, क्योंकि ये भी टॉपिक हार्ड है। हम्म, हम्म, डाल दियो ना, शेड्यूल में डालो, शेड्यूल में डाले तो होता। चैलेंज रहता है एक शेड्यूल में डाले तो। Okay, now one more important type of root is seen in case of banyan tree. बनियान ट्री में आप ऐसे हैंगिंग रूट देखे होंगे। क्या है ये? कौन से रूट्स बोलते हैं इनको? प्रॉप रूट्स बोलते हैं। प्रॉप रूट्स कहां मिलेगा आपको? बनियान ट्री में। बस इतना याद रखना है। स्टिल्ट रूट कहां मिलेगा आपको? शुगर केन मेज में मिलेगा। बनियान ट्री में कौन से रूट मिलेंगे? प्रॉप रूट, पिल्लर लाइक रूट्स। पिल्लर लाइक रूट्स, एंड दीज रूट्स आर गोइंग डाउन एंड फिक्सेस इनटू द सॉइल। सॉइल में आके अटैच हो जाता है एंड दे गिव एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द मदर प्लांट। एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द मदर प्लांट। ओके, ये कौन से रूट हैं? प्रॉप रूट्स। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, या नहीं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रॉप रूट्स ऑफ बनियान ट्री हेल्प इन विच फंक्शन। क्वेश्चन सुनो। ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट इज मीन बाय फिलोटैक्सी? फिलोटैक्सी क्या होता है? फिलोटैक्सी का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। स्टेम पे लीफ कैसा अरेंज है, इसको बोलते हैं फिलोटैक्सी। अब इसमें देखिए फर्स्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट कैसा है? 1.1 लीफ, वन नोड वन लीफ बोलते हैं इसको। अगर एक नोड से एक ही लीफ बन रहा है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट फिलोटैक्सी। एक राइट साइड लीफ रहेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, दिस इज अल्टरनेट फिलोटैक्सी। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल क्या क्या है? चाइनाज मास्टर सन। चाइनाज मास्टर सन ट्रिक है वो। चाइना रोज, मास्टर से मस्टर्ड प्लांट, सन से सनफ्लावर। चाइनाज मास्टर सन बोल के ट्रिक है वो, याद रखने के लिए बस। चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, दे आर हैविंग अल्टरनेट फिलोटैक्सी।
If one node is having two leaves, one node, two leaves, what we call this phyllotaxy? Opposite phyllotaxy. One node, two leaves. एक पॉइंट से अगर दो लीफ बन रहे हैं तो अपोजिट फिलोटैक्सी बोलेंगे. अपोजिट फिलोटैक्सी का जो ट्रिक है, काला गोरा. तो कैलोट्रोपिस और क्या है, गुआवा. कैलोट्रोपिस और गुआवा प्लांट आर एग्जाम्पल फॉर अपोजिट फिलोटैक्सी. नाउ वन मोर टाइप ऑफ फिलोटैक्सी. One node, more than two leaves. One node, one leaf, alternate. One node, two leaves, opposite. One node, more than two leaves, whorled phyllotaxy. Whorled phyllotaxy. Whorled phyllotaxy बोलते हैं. एंड whorled phyllotaxy का जो एग्जाम्पल है, अल्स्टोनिया. अल्स्टोनिया डायरेक्ट एक प्लांट का नाम है, अल्स्टोनिया. Whorled phyllotaxy seen in which plant बोल के पूछ सकता है. अल्स्टोनिया प्लांट में देख सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. ये था कॉन्सेप्ट फिलोटैक्सी का. नाउ व्हाट इज मीन बाय पेडिसिल, पिटियोल, पेडंकल? थ्री टर्म्स. एक तो पेडिसिल समझेंगे हम, पिटियोल समझेंगे, और एक वर्ड पेडंकल समझेंगे. पेडंकल. पेडिसिल क्या है देखिए. पेडिसिल का मतलब है स्टॉक ऑफ द फ्लावर. फ्लावर की जो एक्सिस होती है ना, उसको बोलते हैं पेडिसिल. व्हाट इज पेडिसिल? स्टॉक ऑफ द फ्लावर. फ्लावर का जो स्टॉक होता है ना, उसको पेडिसिल बोलते हैं. और अगर पिटियोल बोल के आया तो पिटियोल क्या है? लीफ होता है. लीफ का जो स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ द लीफ को क्या बोलना चाहिए? पिटियोल. स्टॉक ऑफ द लीफ, पिटियोल. वन मोर, व्हाट इज पेडंकल? पेडंकल मतलब अगर बहुत सारे फ्लावर हैं, मेनी फ्लावर हैं, ढेर सारे फ्लावर हैं, बहुत सारे फ्लावर हैं, एक ही एक्सिस पे बहुत सारे फ्लावर हैं, तो स्टॉक ऑफ द इनफ्लोरेसेंस को क्या बोलेंगे हम? स्टॉक ऑफ द इनफ्लोरेसेंस. क्या बोलना, क्या बोलना चाहिए? स्टॉक ऑफ द इनफ्लोरेसेंस इज कॉल्ड अंकल. कौन से अंकल? पेडंकल. तो पेडिसिल क्या है? स्टॉक ऑफ द फ्लावर है. पिटियोल क्या है? स्टॉक ऑफ द लीफ है. पेडंकल क्या है? स्टॉक ऑफ द इनफ्लोरेसेंस है. चलो ये तीनों हो गए. बिल्कुल क्वेश्चन बन सकते हैं इससे. नेक्स्ट, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए लीफ? व्हेन वी टॉक अबाउट ए लीफ, जो ग्रीन एक्सपैंडेड पोर्शन है लीफ का, दैट इज कॉल्ड लेमिना. ग्रीन एक्सपैंडेड पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना. Stalk of the leaf is called petiole. Stalk of the leaf is called petiole. Small leaf-like structure at the base of petiole. At the base of petiole से जो एक small leaf-like structure आ रहा है, इसको बोलते हैं हम स्टिप्यूल. क्या बोलेंगे? स्टिप्यूल. At the base of petiole there will be a small axillary bud. Axillary bud. What is lamina?
लमाइना क्या है बोलो? ग्रीन एक्सपैंडेड पोर्शन ऑफ लीफ। जो ग्रीन एक्सपैंडेड पोर्शन है लीफ का, ग्रीन एक्सपैंडेड पोर्शन ऑफ लीफ, लीफ का जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है आपको, वो लेमिना है। पिटियोल तो पता चल गया है आपको, स्टॉक ऑफ द लीफ। और स्टिप्यूल क्या है? स्टिप्यूल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर at the base of petiole. At the base of petiole एक स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर at the base of petiole is called stipule. What are the parts of a leaf? Lamina, petiole, stipule, axillary bud, and the point of attachment. जो लीफ जाके अटैच होता है ना स्टेम से, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? लीफ बेस। लीफ बेस क्या है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। लीफ जहां पर अटैच हो रहा है ना, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, इट इज कॉल्ड लीफ बेस। तो क्लियर हो गया ये सारी चीजें? वेदर पेडिसिल is a part of flower or part of leaf? Pedicel. Pedicel is part of flower. Petiole is part of leaf. Okay. चलो next. If leaf base is swollen, अगर leaf base swollen है, थोड़ा सा thick है, swollen leaf base, अगर लीफ बेस कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए swollen लीफ बेस, ऐसा अगर आपको लीफ बेस दिख रहा है तो क्या बोलना चाहिए? बोलो। swollen लीफ बेस, क्या बोलना चाहिए? swollen लीफ बेस को पल्वाइनस लीफ बेस, पल्वाइनस लीफ बेस बोलते हैं इसको, पल्वाइनस लीफ बेस, swollen लीफ बेस, and it is found in लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स में मिलेगा आपको swollen लीफ बेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट आर आईज ऑफ पोटैटो? आईज ऑफ पोटैटो क्या है? क्या पोटैटो को भी आईज होते हैं? आईज ऑफ पोटैटो मतलब ऑन द सरफेस ऑफ पोटैटो you will get mark like this, and from this mark small green plants develop, है ना? इफ यू स्टोर पोटैटो फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े दिन ज्यादा दिन रखे तो पोटैटो से ऐसे स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। दीज आर कॉल्ड पोटैटो आईज। ये पोटैटो आईज हैं। नोड्स ऑफ पोटैटो बोल सकते हैं इनको, नोड्स ऑफ पोटैटो बोल सकते हैं, या नहीं तो एक्सिलरी बड भी बोलते हैं, एक्सिलरी बड। फार्मर्स क्या करते हैं खेत में? ये पोटैटो कैसे स्लाइसेस कट कर लेते हैं, स्लाइसेस, ईच स्लाइस हैविंग वन पोटैटो आइस, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस जमीन में लगा देते हैं। एक एक पोटैटो आइस से एक एक प्लांट बनता पोटैटो का। पोटैटो आइस आर नथिंग बट नोड्स ऑफ पोटैटो, आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी बड बोलेंगे, एक्सिलरी बड। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए चाइना रोज और मस्टर्ड में कौन सा फिलोटैक्सी था? चाइना रोज मस्टर्ड में अल्टरनेट फिलोटैक्सी, चाइनाज मास्टर सन। ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय टेंड्रिल?
स्टेम टेंड्रिल सुनो, स्टेम टेंड्रिल का मतलब क्या है? इफ स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू ए स्प्रिंग वायर लाइक स्ट्रक्चर, spring wire like structure developing from the stem is called stem tendril. यही है tendril. What is the function of this tendril? Tendril का काम क्या होता है? Helps in climbing upon the support. Support पे चढ़ने के लिए होता है tendril. And where do you find stem tendril? Stem tendril are present in grape vines. जो grapes के plant होते हैं, grapes, grape के plant grape vines में है stem tendril. और कहाँ मिलेगा आपको? वाटरमेलन, वाटरमेलन में भी है, मिलेगा स्टेम टेंड्रिल. व्हाट इज स्टेम टेंड्रिल? स्प्रिंग वायर लाइक स्ट्रक्चर. स्प्रिंग वायर लाइक, क्या फंक्शन है इसका? क्लाइंबिंग में हेल्प करता है. सिंपल है, इतना याद रखो. नेक्स्ट, इफ लीफ इज मॉडिफाइड, अगर लीफ ही मॉडिफाइड हो गया, स्प्रिंग वायर लाइक स्ट्रक्चर, व्हाट आर दिस? लीफ टेंड्रिल. याद रखो, स्टेम टेंड्रिल अलग, लीफ टेंड्रिल अलग. स्टेम टेंड्रिल आपको मिलेगा ग्रेप वाइन्स में, वाटरमेलन प्लांट में, कुकुरबिट्टा प्लांट में. कुकुरबिट्टा मतलब पंपकिन में मिलेगा, पंपकिन में. जबकि लीफ टेंड्रिल यू विल फाइंड इट इन पी प्लांट. पी प्लांट, पाइसम सटाइवम में मिलेगा. देखो, लीफ टेंड्रिल यू विल गेट इन पाइसम सटाइवम. लीफ टेंड्रिल. यस, व्हाट इज मीन बाय, ये क्लियर हो गया सबको? व्हाट इज स्टेम टेंड्रिल एंड लीफ टेंड्रिल? क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मुश्किल काम क्या है बोलो यहां पर? एग्जाम्पल याद रखना मुश्किल है. एग्जाम्पल याद रखे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. नाउ व्हाट इज मीन बाय विनेशन? विनेशन क्या है? ये अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लीफ लमाइना. लीफ के अंदर जो वेन्स और वेनलेट्स हैं, इसका जो अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड विनेशन. कितने टाइप की विनेशन होती है? दो टाइप की विनेशन है. रेटिकुलेट विनेशन, पैरेलल विनेशन. रेटिकुलेट विनेशन मीन्स when veins run in all direction, when veins, all the veins run in same direction, parallel venation. अगर सारे वेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पैरेलल, अगर वेन्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या? रेटिकुलेट विनेशन. रेटिकुलेट विनेशन आपको कहां मिलेगा? डाइकॉट लीफ. पैरेलल विनेशन कहां मिलेगा? मोनोकॉट लीफ. मोनोकॉट लीफ में पैरेलल विनेशन मिलेगा, डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट विनेशन मिलेगा. पैरेलल विनेशन मतलब सारे वेन सेम डायरेक्शन में जाएंगे. पैरेलल विनेशन. ओके, बस एग्जांपल याद रखो. रेटिकुलेट विनेशन डाइकॉट लीफ में, पैरेलल विनेशन मोनोकॉट लीफ. नाउ यू गॉट व्हाट इज मीन बाय विनेशन. विनेशन क्लियर हो गया आप? नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन ए फ्लावर. फ्लावर में सेपल पेटल्स का अरेंजमेंट क्या होता है?
अब जैसे एक फ्लावर है, इसमें देखो ये पेटल्स होते हैं ना, ये पेटल्स हैं। पेटल्स का अरेंजमेंट कैसा है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। कितने टाइप के अरेंजमेंट है? नंबर वन अरेंजमेंट, if sepal or petal are present side by side without overlapping. If sepal or petal are present side by side without overlapping, it is called valvate estivation. क्या बोलते हैं इसको? Valvate. Valvate का मतलब क्या है? सेपल पेटल कैसे हैं? साइड बाई साइड हैं, विदाउट ओवरलैपिंग है, वैल्वेट बोलते हैं इसको। और अगर सेपल और पेटल साइड बाई साइड हैं, साइड बाई साइड हैं और ओवरलैपिंग हो रहे हैं, समझे? ओवरलैपिंग मतलब देखो, आप देख रहे हैं ओवरलैपिंग, वन मार्जिन इनसाइड है, वन मार्जिन आउटसाइड है, इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड, ऐसा अगर रहेगा तो ट्विस्टेड बोलते हैं एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन। सपोज एक पेटल पूरा अंदर है, जरा देखो इसमें, वन पेटल कंप्लीटली इनसाइड, वन पेटल कंप्लीटली आउटसाइड, रिमेनिंग थ्री ओवरलैपिंग। देखिए इसमें क्या था, इनसाइड आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड, यहां पर क्या है, दोनों भी इनसाइड है, ये दोनों भी आउटसाइड है मार्जिन, और बाकी के थ्री पेटल्स के मार्जिन इनसाइड आउटसाइड है। इसको क्या बोलते हैं हम? इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। फ्लावर में अरेंजमेंट देख रहे हैं, अरेंजमेंट। सपोज वन पेटल इज लार्जेस्ट, two petals are smaller and two petals are smallest. One largest petal, two smaller petal और two smallest petal, इसको क्या बोलते हैं? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में सबसे जो लार्जेस्ट पेटल है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पेटल, आल्सो कॉल्ड वैक्सिलम, and two smaller petal are called wing petal and two smallest petal are called keel petal. Keel petal, keel petal बोले। नाउ एग्जाम्पल टाइम। वैल्वेट का जो ट्रिक है, वीसी, वीसी, वी फॉर वैल्वेट, सी फॉर कैलोट्रोपिस, वी फॉर वैल्वेट, सी फॉर कैलोट्रोपिस। वैल्वेट एस्टिवेशन हो गया। ट्विस्टेड एस्टिवेशन के जो एग्जाम्पल हैं, ट्विस्टेड, चाइनास, कॉटन, लेडीज फिंगर। अच्छा, ये एग्जाम्पल दिख रहा है या सेंटेंस दिख रहा है आपको? ट्विस्टेड, चाइनास, कॉटन, लेडीज फिंगर, एग्जाम्पल भी ये हैं। चाइनास बोले तो चाइना रोज, कॉटन प्लांट नहीं है, कॉटन प्लांट है, लेडीज फिंगर भी एक प्लांट है। तीन एग्जाम्पल हो गए, इसका मतलब ट्विस्टेड एस्टिवेशन के तीन एग्जाम्पल, चाइना रोज, कॉटन, लेडीज फिंगर। इम्ब्रिकेट, आईबीजी बोल गया, आईबीजी, आईबीजी, आई फॉर इम्ब्रिकेट, बी फॉर आईसीजी, याद रखो आईसीजी, हाँ आईसीजी याद रखो। केशिया, गुलमोहर, आईसीजी, केशिया गुलमोहर। आई फॉर इम्ब्रिकेट, सी फॉर केशिया, जी फॉर गुलमोहर,
और यहां पर याद रखेंगे वी पी पी, वेरी पॉपुलर पीस बीन, वेरी पॉपुलर पीस क्या, बीन्स। मिस्टर बीन बहुत पॉपुलर पर्सन है, ठीक है, तो उसको याद रखना है, वेरी पॉपुलर पीस बीन्स, वेरी पॉपुलर पी बीन्स। तो ये थे वैक्सिलरी एस्टिवेशन के एग्जाम्पल। व्हाट इज मीन बाय मिड रिब? मिड रिब क्या होता है? मिड रिब, व्हेन यू टेक ए लीफ, what is the complete entire green portion? Lamina. And this is the thick vein. This thick vein is also called midrib बोलते हैं इसको, midrib। और जो छोटे छोटे वेन्स आ रहे हैं इनको क्या बोलेंगे? वेन्स। इनको बोलते हैं वेन्स। the thick vein at the center of leaf, thick vein at the center of leaf को क्या बोले? midrib बोले। and from the midrib arises smaller veins। ठीक है, midrib भी पता चल गया आपको। now what are the regions of root? regions of root, root के कौन कौन से रीजन हैं? अगर हम एक रूट ड्रॉ करते हैं, रीजन्स ऑफ रूट, सो रूट में सबसे पहले यहां पर मिलेगा आपको रीजन ऑफ सेल डिवीजन। मतलब इस रीजन में रूट टिप में सेल्स बहुत फास्ट डिवाइड होते हैं। उसके बाद ये मिलता है आपको रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन। यहां पर रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन बोले। एंड हियर आर प्रेजेंट रूट हेयर्स। ये रूट हेयर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दे अब्सॉर्ब वाटर, मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। दीज आर रूट हेयर्स। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन विच जोन बोल के क्वेश्चन बन सकता है। रूट हेयर्स आर प्रेजेंट इन विच रीजन? दिस इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। नाउ वन मोर थिंग, हियर रूट टिप, जो रूट टिप है, रूट टिप में क्या है ना, सेल्स बहुत ही फास्ट डिवाइड होते हैं। रूट टिप में सेल फास्ट डिवाइड होते हैं। एंड द रूट टिप इज ग्रोइंग डीप इनटू द सॉइल। सॉइल के अंदर जा रहा है रूट टिप। सो रूट टिप शुड बी प्रोटेक्टेड, रूट टिप शुड बी कवर्ड। और रूट टिप के ऊपर यहां पे कवर आएगा, दैट इज कॉल्ड रूट कैप। रूट कैप। रूट कैप क्या कर रहा है? रूट कैप प्रोटेक्ट रूट टिप। रूट कैप प्रोटेक्ट रूट टिप, प्रोटेक्शन दे रहा है रूट टिप को। एंड वन मोर थिंग, रूट कैप इज एब्सेंट। रूट कैप इज एब्सेंट इन, जो पानी में रहते हैं प्लांट, एक्वाटिक प्लांट्स, दे डोंट नीड एनी प्रोटेक्शन, क्योंकि वाटर में है ये, तो उनको रूट कैप की जरूरत नहीं है। रूट कैप इज एब्सेंट, रूट कैप इज एब्सेंट इन एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट में एब्सेंट है रूट कैप।
चलो नेक्स्ट बन गया डायग्राम में। व्हाट आर द रीजन्स ऑफ रूट फ्रॉम रूट टिप टुवर्ड्स बेस? Which of the following option shows correct arrangement of regions of root बोल के क्वेश्चन बन सकता है। कौन कौन से रीजन्स है, करेक्ट सीक्वेंस में बोलिए। फ्रॉम रूट टिप टुवर्ड्स बेस, ये टिप है रूट टिप। कौन कौन से रीजन है? नंबर 1 रीजन ऑफ सेल डिवीजन एरो मार्क, रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन एरो मार्क, रीजन ऑफ मैचुरेशन। ऐसा भी क्वेश्चन होता है। रूट हेयर्स कौन से रीजन में है बोल के पूछ सकते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन में। और रूट कैप का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। एंड रूट कैप इज एब्सेंट इन एक्वाटिक प्लांट में, एब्सेंट है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट ले लिया हम, फिल्लोक्लेड। फिल्लोक्लेड, फिल्लोक्लेड क्या है? ग्रीन एक्सपैंडेड मॉडिफाइड स्टेम। अगर स्टेम ऐसा दिख रहा है आपको, देखें ऐसा प्लांट, क्या बोलते हैं प्लांट को? हाँ, इसको बोलते हैं अपन ओपनशिया बोलते हैं इसको, ओपनशिया। ग्रीन एक्सपैंड, ग्रीन फ्लैट एक्सपैंडेड स्टेम, एक्सपैंडेड स्टेम इज कॉल्ड फिल्लोक्लेड। यही जो ग्रीन एक्सपैंडेड स्टेम है इसको फिल्लोक्लेड बोल रहे हैं। स्टेम है वो। फिर आप बोलेंगे लीफ कहां है? अगर ये ग्रीन है, स्टेम है, तो लीफ कहां है? सुनिए, लीफ कहां है बोल तो ये जो कांटे दिख रहे हैं ना आपको प्लांट के ऊपर, लीफ स्पाइन्स है, लीफ स्पाइन्स है, लीफ स्पाइन्स है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिल्लोक्लेड? फोटो सिंथेसिस करना। फिल्लोक्लेड का फंक्शन है फोटोसिंथेसिस करना। एंड इफ स्टेम इज ग्रीन सिलिंड्रिकल, स्टेम कभी कभी ऐसे भी होता है ना, ग्रीन सिलिंड्रिकल स्टेम। हाँ, ऐसा स्टेम रहा तो क्या बोलेंगे? ग्रीन सिलिंड्रिकल स्टेम। यूफॉर्बिया बोलते हैं, यूफॉर्बिया में रहता, यूफॉर्बिया प्लांट में। सो फिल्लोक्लेड, फिल्लोक्लेड का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। दो टाइप के फिल्लोक्लेड मिलेंगे आपको, फ्लैट, फ्लैट फिल्लोक्लेड भी मिल सकता है, या सिलिंड्रिकल भी फिल्लोक्लेड मिल सकता है। इन विच प्लांट फिल्लोक्लेड इज फ्लैट? फ्लैट बोले तो कौन सा आंसर लिखना? ओपनशिया। सिलिंड्रिकल बोले तो कौन सा ऑप्शन लिखना? यूफॉर्बिया। नेक्स्ट, कैन यू टेल सम ऑफ द स्टेम्स विच आर अंडरग्राउंड? जमीन के ऊपर स्टेम है वो तो मालूम है सबको। स्टेम, ऐसे स्टेम बताइए जो जमीन के अंदर होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स, हाँ यस, कुछ स्टेम अंडरग्राउंड होते हैं जमीन के अंदर। अंडरग्राउंड स्टेम के जो बेस्ट एग्जांपल हैं, पोटैटो है, पोटैटो को ट्यूबर भी बोल सकते हैं, जिंजर, टर्मरिक। कोई स्ट्रक्चर पे नोड और इंटरनोड है, समझो, नोड, दिस पॉइंट इज कॉल्ड नोड,
The part from which leaf develop is called node. Here also node. Distance between the two node is called internode. ठीक है. So any part of the plant body which contain nodes and internodes, जिसको nodes और internode है वो stem है. Any part of the plant body which contain nodes and internode is called stem. Potato contain nodes and internode. Ginger, turmeric. अब देखो ginger. If you observe ginger, अदरक जिसको बोलते हैं आप, जिंजर को अगर आप देखेंगे, जिंजर के ऊपर ऐसे मार्क है नहीं है? है नहीं? ये मार्क ही नोड है. ये मार्क नोड है. और डिस्टेंस बिटवीन द टू नोड इंटरनोड. सो आप बोलेंगे जिंजर को स्टेम क्यों बोल रहे हैं, रूट क्यों नहीं बोल रहे? जिंजर, पोटैटो, दे आर ऑल स्टेम बिकॉज दे आर हैविंग नोड्स एंड इंटरनोड्स. ऑनियन की बात करेंगे. ऑनियन, पूरा ऑनियन स्टेम है, लेकिन ऑनियन के अंदर जो ऐसे रिंग्स रहते हैं, रिंग्स रहते हैं ना, व्हाट डू यू कॉल दीज रिंग्स? फ्लैशी लीव्स. ऑनियन के अंदर जो स्ट्रक्चर्स है, रिंग्स हैं, दोज रिंग्स आर फ्लैशी लीव्स. ये अंदर फ्लैशी लीव्स हैं. और इसके ऊपर जो कवर है ऑनियन के ऊपर, दैट कवर इज कॉल्ड स्केली लीफ. Scaly leaf, fleshy leaf. Fleshy leaves are inside the onion. The scaly leaf are outside the onion. Onion के बाहर क्या है? Scaly leaf है. अंदर क्या है? Fleshy leaf है. चलो नेक्स्ट. Now what is meant by thalamus? Thalamus, देखो ये पेडिसिल है सपोज. व्हाट इज मीन बाय पेडिसिल? स्टॉक ऑफ द फ्लावर. और पेडिसिल के ऊपर एक ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर आता है. व्हाट इज दिस कप लाइक स्ट्रक्चर? थैलामस. ठीक है. और थैलामस को और एक नाम है रेसेप्टिकल. थैलामस इज आल्सो कॉल्ड रेसेप्टिकल. एंड और ये रहे सेपल, ये रहे पेटल. फ्लावर के पार्ट्स, ये पेडिसिल है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है. कप लाइक स्ट्रक्चर को थैलामस बोलिए. थैलामस से जो स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर आते हैं उनको बोलिए सेपल्स. और ये पेटल्स. और इनसाइड द फ्लावर एट द सेंटर यू विल गेट, सेंटर में क्या मिलेगा? कार्पेल. और जो मेल पार्ट है उनको क्या बोलते हैं फ्लावर के? स्टेमेंस. हाँ, सब जानते हैं ना सब. सो व्हाट इज थैलामस? बोलिए. थैलामस और रेसेप्टिकल क्या है? थैलामस और रेसेप्टिकल इज ए पार्ट ऑफ पेडिसिल. पेडिसिल जब ऊपर जाता है, पेडिसिल से जो कप लाइक स्ट्रक्चर निकलता है उसको क्या बोले? थैलामस. आल्सो कॉल्ड receptacle. Now flowers are classified into three types. Flowers are classified into three types based on position of ovary. ये क्वेश्चन आने वाला है, समझ लो आप. अगर ओवरी सबसे ऊपर है, देखिए ओवरी अबव है, दिस इज द ओवरी. ऑल पार्ट्स आर डेवलपिंग फ्रॉम बिलो दी ओवरी. तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे हम? हाइपोगाइनस फ्लावर. हाइपोगाइनस. व्हाट इज मीन बाय हाइपोगाइनस? हाइपो का मतलब
बिलो, हाइपो मतलब बिलो, गाइनस मतलब फीमेल पार्ट, तो ये फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, एंड बिलो द ओवरी other parts are developing. If all parts of flowers are developing from below the ovary, that is called hypogynous, hypogynous flower. What is mean by hypogynous flower? Ovary is above, all parts developing from below the ovary, सारे पार्ट्स ओवरी के नीचे से आ रहे हैं, ओवरी अबव है, ऑल पार्ट्स आर डेवलपिंग फ्रॉम बिलो द ओवरी, ये हाइपोगेनस फ्लावर है। हाइपोगेनस फ्लावर आपको कहां मिलेगा? चाइनाज मास्टर ब्रेन, चाइनाज मास्टर ब्रेन। बोलो क्या है ट्रिक यहां पे? एक तो चाइना रोज होगा और मस्टर्ड होगा, और ब्रेन से क्या आएगा? ब्रिंजाल, ब्रिंजाल। हाइपोगेनस बोल तो समझ में आया मतलब? अब ओवरी अबव, ऑल पार्ट्स आर बिलो द ओवरी। another type of flower in which all parts are developing from the middle of ovary, अब बोलिए मुझे, ओवरी अबव है या बिलो है? ये ओवरी ऊपर है या नीचे है बताइए? हाफ इंफेरियर है ये, हाफ बिलो है, हाफ अबव है, ऐसे कंडीशन को बोलना पेरीगाइनस। सिंपल है। ओवरी अबव है तो सुपेरियर ओवरी बोले, इफ ओवरी इज अबव सुपेरियर ओवरी, इफ ओवरी इज हाफ अबव हाफ बिलो पेरीगाइनस, हाफ इंफेरियर। ओवरी सबसे ऊपर दिख रहा है तो क्या बोले आप? सुपेरियर ओवरी। ओवरी हाफ बिलो हाफ अबव, पेरीगाइनस फ्लावर हाफ इंफेरियर। हाँ, और इनके एग्जाम्पल हैं प्लम, पीच, रोज, पीपीआर, प्लम, पीच, रोज, 3 प्लांट हैं इधर, प्लम, पीच, रोज। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट कौन सा जा रहे हैं हम? और एक फ्लावर आएगा, वन मोर फ्लावर, दैट इज एपीगाइनस। मतलब ओवरी इज अबव और बिलो। देखिए बताइए डायग्राम में, ये अबव दिख रहा है, बिलो दिख रहा है आपको? ओवरी इज अबव और बिलो? ओवरी बिल्कुल नीचे दिख रहा है, ये ओवरी अबव था, सुपीरियर ओवरी, हाफ अबव हाफ बिलो हाफ इंफीरियर। ये ओवरी पूरा बिलो है तो इसको क्या बोले? इंफीरियर, इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर ओवरी को क्या बोलेंगे अपन? एपीगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर? 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर मींस, हाइपोगाइनस फ्लावर देखो ओवरी अबव है, ओवरी अबव है। पेरीगाइनस फ्लावर मतलब हाफ इंफीरियर हाफ अबव हाफ बिलो, पेरीगाइनस फ्लावर। इंफीरियर ओवरी मींस ओवरी इज कंप्लीटली बिलो। और एपिगाइनस फ्लावर का जो ट्रिक है, सनरेस, गोवा, कोक। एक बार मेडिकल सीट मिल गई आपको एमबीबीएस, सिर्फ 3 चीज, सनरेस, गोवा, कोक। रे फ्लोरेट्स, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स, सन रे से याद आना, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। गोवावा, गोवा मतलब गोवावा,
गोवा कहीं को याद रख रहे हैं हम? गोवावा प्लांट है ना, गोवावा। और कोक, क्यूक्यूम्बर। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, गोवावा, क्यूक्यूम्बर। तो ये थे फ्लावर टाइप्स। हाइपोगेनस हो गया, चाइनाज मास्टर ब्रेन। इसका मतलब आज बहुत सारे एग्जाम्पल आ गए। रूट के एग्जाम्पल, स्टेम के एग्जाम्पल, लीफ के एग्जाम्पल, फ्लावर के एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल्स। मीनिंग एग्जाम्पल, दो चीज करना है इधर। मीनिंग एग्जाम्पल। सपोज इफ देर इज ए फ्लावर in which these are, थोड़ा सा चेंज कर देंगे कलर यहां पर, इन विच कैलिक्स एंड करोला आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। सेपल को कलर अलग, पेटल को कलर अलग है। जैसे रोज फ्लावर में ये सेपल्स कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन। पेटल्स कौन से कलर के? रेड या कोई और कलर, चलो। When sepals and petals are of different color, डिफरेंट कलर है ये फ्लावर में। सपोज अगर कोई फ्लावर में सेपल और पेटल को दोनों को सेम कलर है, ये फ्लावर में आप बता सकते हैं सेपल पेटल कौन है? नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों में क्या है? कलर डिस्टिंक्शन है ही नहीं। देर इज नो क्लियर कट। व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स आर फ्यूज्ड, दोनों मिलकर हैं, एंड आर सेम इन कलर, सेम इन कलर, so we call this condition is called पेरियांत। क्या बोलते हैं ऐसे कंडीशन को? पेरियांत। व्हाट इज मीन बाय पेरियांत? सेपल्स और पेटल का कलर क्या आ रहा है? सेम। व्हेन सेपल एंड पेटल आर ऑफ सेम कलर, हाँ यस, सेम कलर दिखना चाहिए, फ्यूज है ना, सेम कलर है ना, पेरियांत बोले। ठीक है, चलो। When stamens are attached, when stamens are attached to perianth, अगर स्टेमन पेरियांथ से अटैच है, सच स्टेमन को बोलते हैं हम एपीफिलस स्टेमन बोलते हैं। एपीफिलस स्टेमन एग्जाम्पल है लिली, लिली फ्लावर में मिलेगा। और अगर स्टेमन पेटल से अटैच रहेंगे तो क्या बोलेंगे? When stamens are attached to petals, yes, तब क्या बोलना है कंडीशन को? एपीपेटलस स्टेमेंस। जब स्टेमेन पेटल से अटैच हैं, जब स्टेमेन पेटल से अटैच हैं तो क्या बोलेंगे? एपी, एपी, एपी का मतलब क्या है? अबव। एपी बोले तो सबसे ऊपर, एपी। हाइपो बोले तो बिलो। एपीपेटलस स्टेमेन पेटल के ऊपर हैं, अटैच हैं। एपीपेटलस स्टेमेन आर प्रेजेंट इन ब्रिंजाल, ब्रिंजाल में है। और अगर टू शॉर्ट स्टेमेंस और 4 लॉन्ग स्टेमेंस रहे तो? अगर कोई फ्लावर में 2 शॉर्ट स्टेमेन एंड 4 लॉन्ग स्टेमेन, 2 शॉर्ट स्टेमेन और 4 लॉन्ग स्टेमेन है समझो, ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे? यस, 2 शॉर्ट स्टेमेन, 4 लॉन्ग स्टेमेन। व्हाट डू यू कॉल दिस कंडीशन? टेट्राडाइनामस कंडीशन।
टेट्राडाइनामस कंडीशन बोलेंगे. एंड वेयर डू यू फाइंड टेट्राडाइनामस कंडीशन? मस्टर्ड. मस्टर्ड फ्लावर में मिलेगा आपको टेट्राडाइनामस कंडीशन. टेट्राडाइनामस. अच्छा, अगर फ्लावर में 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट स्टेमन, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट स्टेमन्स. यस. रोकिंग क्यों? मीटिंग. ओके सर. 2 long stamen and 2 short stamens. What do you call? डाइडाइनामस कंडीशन बोलेंगे इसको. डाइडाइनामस. डाइडाइनामस कंडीशन कहां मिलेगा आपको? डाइडाइनामस कंडीशन कैन बी सीन इन केस ऑफ ऑसिमम. ऑसिमम प्लांट में मिलेगा. देखिए ऑसिमम. तुलसी प्लांट. तुलसी प्लांट बोल रहे हैं. ऑसिमम प्लांट में मिलेगा. ठीक है. तो इतने सारे एग्जाम्पल वगैरह सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करना है. इन टुमारोज क्लास वी विल कंटिन्यू रिमेनिंग. ओके, इतने सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करिए. थैंक यू.